आज बात करते हैं पंचतंत्र की एक बहुत ही पुरानी लेकिन आज भी उतनी ही सच्ची कहानी की। ये कहानी है दोस्ती, धोखे और इस बात की कि मुश्किल हालात में दिमाग का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ये ऐसे सबक हैं जो सदियों बाद भी नहीं बदले। तो सवाल यही उठता है कि जब कोई ऐसा इंसान धोखा दे जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं तो क्या किया जाए। और ये कहानी ना हमें यही दिखाती है कि कैसे थोड़ी सी समझदारी और शांत दिमाग हमें बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी बाहर निकाल सकता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि दोस्ती और धोखे की ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है। तो सोचिए, एक नदी का किनारा है और वहां एक बड़े से पेड़ पर एक बंदर रहता है। बहुत खुश, क्योंकि उस पेड़ पर लगते थे दुनिया के सबसे मीठे आम। उसकी जिंदगी तो बस मजे में कट रही थी, कोई चिंता नहीं थी। फिर एक दिन क्या होता है, एक मगरमच्छ उसी पेड़ के नीचे आकर आराम करने लगता है। बंदर बड़ा दिलदार था, उसने कुछ मीठे आम तोड़कर मगरमच्छ को भी दे दिए। और बस यहीं से शुरू हो गई एक अनोखी दोस्ती। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन कहते हैं ना, हर दोस्ती का इम्तिहान होता है और इस दोस्ती में भी एक मोड़ आता है, एक धोखे से भरा हुआ न्योता। हुआ ये कि जब मगरमच्छ ने वो आम अपनी पत्नी को खिलाए तो उसके मन में एक बहुत ही भयानक ख्याल आया। उसने कहा, सोचो, अगर ये फल इतने मीठे हैं तो जो बंदर रोज इन्हें खाता है उसका दिल कितना मीठा होगा। बस इसी एक लालच ने दोस्ती के इस मीठे रिश्ते में जहर घोल दिया। अब बेचारा मगरमच्छ बुरी तरह फंस गया। एक तरफ थी उसकी दोस्ती, उसका प्यारा दोस्त बंदर, और दूसरी तरफ उसकी पत्नी की जिद जो उसे इमोशनली ब्लैकमेल कर रही थी। और आखिर में वो अपनी पत्नी के दबाव में आ ही गया। उसने मन में एक भारी बोझ लिए अपने दोस्त को धोखा देने का फैसला कर लिया और उसे खाने पर बुलाने का झूठा बहाना बनाया। तो अब आता है कहानी का सबसे ज्यादा टेंशन वाला हिस्सा, जहां बात जिंदगी और मौत पर आ जाती है। और ऐसे में सिर्फ तेज दिमाग ही काम आता है। सोचिए जरा, बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठा है, नदी के बिल्कुल बीच में, भागने का कोई रास्ता नहीं। और तभी मगरमच्छ अपनी असलियत बताता है। वो कहता है, मेरी पत्नी बीमार है और उसे जिंदा रहने के लिए तुम्हारा दिल खाना होगा। एक पल में बंदर की दुनिया ही पलट गई। जिसे वो अपना सबसे अच्छा दोस्त समझ रहा था, वो तो शिकारी निकला। लेकिन यहां बंदर घबराया नहीं। यही तो उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। उसने फौरन मगरमच्छ की कमजोरी पकड़ ली कि ये तो बेवकूफ है, और उसने तुरंत एक कमाल का बहाना बनाया। बोला, अरे दिल तो मैं पेड़ पर ही छोड़ आया हूं। और वो बेवकूफ मगरमच्छ उसकी बातों में आ गया। जैसे ही वो वापस किनारे पर पहुंचे, बंदर ने एक छलांग लगाई और सीधा पेड़ पर, और फिर ऊपर से चिल्लाया, अरे मूर्ख, कोई अपना दिल शरीर से बाहर कैसे रख सकता है। बस इसी के साथ उनकी दोस्ती का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो गया। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि हर धोखे की एक कीमत होती है जो चुकानी ही पड़ती है। मगरमच्छ जब घर लौटा तो वो अकेला था। उसने सिर्फ अपना दोस्त ही नहीं खोया था, बल्कि उसने अपनी इज्जत, अपना आत्मसम्मान, सब कुछ खो दिया था। वो अंदर से पूरी तरह हार चुका था। तो हर अच्छी कहानी की तरह ये कहानी भी हमें कुछ बहुत जरूरी बातें सिखाती है। दो बड़े सबक। पहला सबक तो हमें बंदर से मिलता है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अगर दिमाग तेज हो और शांत रहे तो रास्ता निकल ही आता है। घबराहट में सब गड़बड़ हो जाता है। और दूसरा, उतना ही जरूरी सबक हमें मगरमच्छ की गलती से सीखने को मिलता है कि इंसान को अपने फैसलों पर मजबूती से टिके रहना चाहिए। दूसरों के दबाव में आकर सही गलत का फर्क नहीं भूलना चाहिए। अगर उसने अपनी दोस्ती को चुना होता तो शायद आज वो सब कुछ नहीं हारता। तो देखिए, एक तरफ बंदर था जिसने अपने तेज दिमाग से पूरी सिचुएशन को कंट्रोल में रखा, और दूसरी तरफ मगरमच्छ जिसने दबाव में आकर अपना कंट्रोल खो दिया और साथ में सब कुछ। ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे फैसले ही तय करते हैं कि आखिर में हमारे साथ क्या होगा। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब हम पर दबाव आता है, जब हालात मुश्किल होते हैं, तब हम कौन होते हैं? क्या हम बंदर की तरह अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं, या फिर मगरमच्छ की तरह दबाव में आकर झुक जाते हैं? ये सवाल सोचने वाला है।